Assalamualaikum 6th class, hope you are all fine. We are doing our exercise 8.3 and we have completed first 3 question all parts. I hope you understand the exercise. This is very easy exercise. Okay, now look at the question number 4. Today we will do the question number 4. I will do 2 parts in front of you and the remaining 3 parts you will do by your own. In fact, you will do all the parts, okay? 2 parts which I will do in front of you and the remaining parts which will you do by yourself. ठीक है, ये आपने सारे खुद करने हैं. Now look at the question number 1. A square, इसको स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक है, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कॉमा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर कॉमा a स्क्वायर माइनस ab माइनस b स्क्वायर. ओके, अब आपने ये देखना है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक टर्म बन रही है. ठीक है, ये एक पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. फॉर एग्जांपल आप इसको कहें कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये पूरी वैल्यू 3 है, ये पूरी वैल्यू 2 है और ये पूरी वैल्यू 1 है. इन तीनों के दरमियान कॉमा दिया हुआ है. कॉमा क्यों गिवन है? नाउ लुक एट द क्वेश्चन. फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. हमने क्या फाइंड करना है? बेसिकली हमने सम फाइंड करना है, हमने इनको एडिशन करना है. हमने जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो उसमें आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों मेथड से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना बताया गया था. मैं भी आपके सामने हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों वे से करूँगी. इट्स अप टू यू, आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करना चाहते हैं. बोथ द मेथड्स आर ईजी एंड गिव द सेम आंसर. But these question needs a lot of practice. You have to do practice, then you will excel in these questions. Okay, so let's start. I have already written a question on my page. Question is a square plus 2ab plus b square comma a square minus 2ab plus b square comma a square minus ab minus b square. Now first I will do these question in horizontal way, horizontal method. ठीक है, हॉरिजेंटल मेथड में हम क्या करेंगे, हम इनके स्टार्ट जो हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के स्टार्ट और एंड में लगाएंगे ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के बाद लगाएंगे प्लस. प्लस में लगाएंगे बिकॉज द क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. हमने सम फाइंड करना है. ठीक है, सब्ट्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं, डिवीजन नहीं, हमने क्या फाइंड करना है? बेसिकली हमने सम फाइंड करना है. सम का मतलब होता है ऐड करना. सो लेट्स स्टार्ट. वी विल राइट ब्रैकेट स्टार्ट. First algebraic expression is a square plus 2ab plus b square bracket close. इसकी जगह क्या आ जाएगा? प्लस. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सम फाइंड करें. फिर अगेन वी विल स्टार्ट ब्रैकेट a square minus 2ab plus b square bracket close. Again we will put plus sign. Bracket start a square minus ab minus b square. Okay. सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल ओपन द ब्रैकेट्स. हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे. जो सेम वेरिएबल विद द सेम पावर होगा उनको हम कंबाइन कर देंगे. कंबाइन करने के बाद हम देखेंगे वेदर दे आर परफॉर्मिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन. वी विल डू डैट. ठीक है, जब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे. ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर. हमने ये मैथमेटिक्स के रूल्स पढ़े थे, प्लस माइनस 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 प्लस 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 एंड माइनस प्लस माइनस. सो वी विल अप्लाई दीज रूल इन दीज क्वेश्चन एज वेल. प्लस 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 ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab गुड प्लस 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 b स्क्वायर. ओके, नाउ द थर्ड ब्रैकेट प्लस ए स्क्वायर के साथ कौन सा साइन है? प्लस का, जो मेंशन नहीं किया जाता. प्लस 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 ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर. अब हमने ब्रैकेट्स ओपन कर लिए हैं. साइन चेंज होते थे जिनके उनके साइन चेंज कर दिए हैं. ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे कि जिन वेरिएबल, एक वेरिएबल का सेम होना ज़रूरी है प्लस उनकी पावर्स का सेम होना ज़रूरी है. हम देखेंगे फिर वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती हैं. फॉर एग्जांपल इस ए स्क्वायर के आगे कौन सा साइन है? प्लस का. ठीक है, इस ए स्क्वायर के आगे कौन सा साइन है? प्लस का. इस ए स्क्वायर के आगे कौन सा साइन है? प्लस का. तो ये तीनों ए स्क्वायर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? प्लस का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. एक तो ये वेरिएबल सेम है, दूसरा उनकी पावर सेम है. तो हम इनको कंबाइन करके लिखेंगे कैसे? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, ये तीनों ए स्क्वायर की वैल्यूज़ हमने कंबाइन करके यहाँ लिख दी हैं। अब हम जाएंगे बी स्क्वायर पे, आप 2ab पे भी जा सकते हो, सेकंड 2ab है, लेकिन मैं बी स्क्वायर पे जा रही हूँ। अल्फ़ाबेटिकली मूव करेंगे। बी स्क्वायर के साथ फर्स्ट बी स्क्वायर के साथ कौन सा साइन है? प्लस बी स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख दूँगी प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। टिक इसलिए लगा रही हूँ कि मुझे याद रहे कि मैं लिख चुकी हुई हूँ, ठीक है। अब सेकंड बी स्क्वायर के साथ कौन सा साइन है? प्लस का। वैल्यू या वेरिएबल का साइन हमेशा उससे पहले होता है। अगेन प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे बी स्क्वायर के साथ कौन सा साइन है? माइनस का। गुड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास तीनों ए स्क्वायर बी स्क्वायर की सारी वैल्यूज़ होंगी। अब हमारे पास है 2ab प्लस 2ab, इस 2ab के साथ प्लस है, प्लस 2ab माइनस 2ab एंड, और अब हमारे पास क्या रह जाएगा? 1ab, तो माइनस ab, साथ 1 मेंशन नहीं है लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर 1 ऑलरेडी गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ab। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सेम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सबके साथ 1 है, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 3a स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यूज़, हमने इनका आंसर फाइंड कर लिया। साथ ही हम लिखेंगे प्लस, अब आप देखें कि यहाँ पे 2 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यूज़ है और एक माइनस की है। आप सिंपल यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस की वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं। सेम वैल्यूज़ हों और ऑपोजिट साइन के साथ हों तो वो वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये मेंशन करूँ -2 + 2, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -2 - 2 हो जाएगा 0, मीन्स ये आपस में कैंसिलेशन इफेक्ट देंगी। अगर यहाँ पर हो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर के साथ प्लस है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिलेशन इफेक्ट देंगी। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास बी स्क्वायर की 3 वैल्यूज़ हैं, 2 पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को कैंसिल कर देंगे, इनका कैंसिलेशन इफेक्ट हो जाएगा। प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, रिमेनिंग कौन सी रह जाएगी? प्लस बी स्क्वायर, वो एज इट इज़ आ जाएगी। क्लियर? अब आप देखें 2ab के साथ भी यही है, प्लस 2ab माइनस 2ab माइनस 1ab। मैं 1 इसलिए बार बार कह रही हूँ ताकि आपके माइंड में रहे कि इस ab के साथ 1 है, तो हमने सेम वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिखना है, ab ab ab। ठीक है, तो -2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा -ab। दिस इज़ योर आंसर। ईजी है ना? आपने इसको हॉरिजेंटल मेथड में किया, वर्टिकल मेथड में कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ।